नमस्कार। अभी पहली तारीख का मुद्दा हम भूल भी नहीं पाए थे। उस बच्ची को जो कार के पीछे घसीटी गई थी 12-13 किलोमीटर तक कंझावला में। अभी उसका मुद्दा तो दिमाग से उतरा भी नहीं था कि अचानक हल्द्वानी की घटना का आ गया मुद्दा। और हल्द्वानी की घटना जब हमने सुनी और उसके ऊपर भी मैंने प्रतिक्रिया दी थी कि भाई इतनी ठंड में इन लोगों को कैसे बाहर निकाल दिया गया। और वो भी अभी खैर ठंडे बस्ते में डाल दी गई है बात, और अच्छी बात है। आगे उसका अगर ना ही हो तो सही लगता है। उसके बाद अचानक से ये जोशीमठ का आ गया, सुनाई देने लगा कि 4-5 दिन हो गए लगातार सुन रही हूँ मैं भी, 3-4 दिन से। लेकिन अभी पूरा निष्कर्ष पर इसलिए भी नहीं पहुँची थी। लेकिन आज जब हमने सुना कि हाँ वहाँ विस्फोट हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तो इसका मतलब पर्यावरण से आप कैसा भी समझौता कर लेते हैं, तो प्रकृति से अगर मान लिया कुछ भी आप समझौता करते जाएंगे तो प्रकृति तो आखिर कब तक आपका साथ देगी। वैसे तो जनसंख्या काफ़ी है वहाँ पर। पहले क्या था कि बुज़ुर्गों ने, हमारे जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने हर बस्ती में और पहाड़ों की पर जगह जगह उन्होंने एक छोटे छोटे गांव बस्तियां बना रखी थी, और लोग बाग रहते थे और आराम से रह रहे थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और लोगों में घूमने फिरने का शौक़ चर्राने लगा ज़रूरत से ज़्यादा, और हालांकि पहाड़ों पे जाने की इच्छा तो सभी की होती है कि चलो गर्मियां हैं चलो घूम आए, और लोग बाग जाते भी हैं। लेकिन इतना ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी होना और पर्यावरण का अनुकरण ना करना, यानी पर्यावरण से आप समझौता करते जाते हैं कुछ भी, और हर तरफ जो है पेड़ काटने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। पेड़ कट रहे हैं तो हिमालय भी आपको पता है कितनी मजबूती दे सकता है। मतलब इतने ज़बरदस्त कुछ भी मतलब वहाँ होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये जोशीमठ की जो ये सिफारिश तो 1976 में शायद ये जब बहुत बड़ा भू धसाव के जद में आया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर को बचाने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। लेकिन कमेटी ने जो तात्कालिक कदम सुझाए थे उन्हें सरकार ने दरकिनार कर दिया गया था। इसलिए 47 साल के बाद जोशीमठ में फिर से तबाही के मुहाने पर आज जोशीमठ खड़ा है, और इतने तबाही के मंजर देख रहे हैं। लोग बाग सिसकियों से भरे हुए हैं, और उनकी हालांकि इन सिसकियों की दस्तक तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन आज तक भी उसका जो है आप लोगों ने ध्यान नहीं किया। सरकारें अगर ध्यान तभी देती तो शायद इस तबाही का मंजर आज ना देखने को मिलता। इतनी ज़बरदस्त तबाही हुई है जोशीमठ में, और इसी समय आप लोग ध्यान भटकाओ परियोजना में भी उलझ जाते हैं। एक तरफ जोशीमठ जो कि पूरे देश का मामला है, इतना ज़बरदस्त एक मामला है, लोग इतना रो रहे हैं, परेशान हैं, कितने ज़बरदस्त उनको आपने जिस तरीके से भी आप वहाँ के लोग भी काफ़ी आंदोलन भी कर रहे हैं एक तरह से, और बहुत सारे लोग मतलब विरोध कर रहे हैं। आंदोलन तो क्या, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, लेकिन विरोध ज़रूर कर रहे हैं, इस बात का विरोध जता रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है विरोध जताने पर भी ये मामला तो सुलझता नज़र नहीं आता, क्योंकि हर जगह पहाड़ों में दस्तकें मिल ही रही हैं लगातार। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर मान लिया जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली जाने वाले नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में पर्वतारोहण के बेस कैंप हैं, और करीब 30,000 की स्थायी आबादी वाले नगर में 500 से ज़्यादा होटल हैं और होम स्टे हैं। तो यात्रा सीज़न में कई बार यहाँ ओवर क्राउड हो जाता है। ये मैं अखबार से पढ़ रही हूँ कि अगर पहले ही सिफारिशें मान लेते तो ये नौबत नहीं आनी थी। इसलिए ये नगर पर आसन्न संकट को ये टाला नहीं गया, तो अभी भी मतलब जहाँ जहाँ भी बताया मैंने, तो ये स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर इस तरीके से अंधानुकरण हो रहा है, पेड़ भी कट रहे हैं, और तरह तरह की वो विस्फोट करके आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो हमारे देश के लिए मतलब जो जितना भी बेतरतीब हो रहा है विकास का कार्य, एक तरफ हम कहते हैं कि हाँ जी जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या की मांग है,
और ये आप जनसंख्या के ऊपर कह नहीं सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत के अंदाज दिखाने वाले लोग इस तरीके से अगर अंधानुकरण करेंगे, पेड़ों की कटान लगातार जारी रहेगी और आप कहीं से कहीं मार्ग जोड़ने के काम करते रहेंगे, तो ये चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। प्रकृति भी इसका जवाब दे ही रही है। और लोग तो परेशान हैं ही हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग कैसे बाहर बैठे हुए हैं, कोई कैसे कोई कैसे। तो होटल वाले भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे ना बने होते, शायद हो सकता है ये भी कोई कारण रहा हो। और ये कारण तो है ही है, लेकिन विस्फोट तो वहाँ के लोग बता रहे हैं ना कि वहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो इन चीज़ों का सरकारों को ही ध्यान देना होगा, क्योंकि देश तो अपना ही है ना। और आपको तो आशीर्वाद मिला हुआ है, 125 क्या 135 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद आप ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं तो, और आप कहते भी हैं इतने फ़क्र से, तो इस फ़क्र को बरकरार रखिए ना। ये फ़क्र आपके ऊपर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जनता तो आप ही की बात सुनती है। लेकिन इन चीज़ों को तो नकारा नहीं जा सकता ना। जनता आपके ऊपर अपने आत्मबल से जब लड़ने लगेगी और या नकारने लगेगी, तो नुकसान तो हमारे ही देश का है ना, आप ही का है ना। तो इस वजह से आपको ये बातें समझनी चाहिए, क्योंकि आप ही के हाथ में है, आप ही कार्य क्षमता रखते हैं, आप ही सब चीज़ों के रखवाले भी हैं। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों और बड़े बड़े राज्य मंत्री हों जो भी हैं, तो उनको अपना ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि हाँ भाई, हमारा देश हमारा ही है, हमारी जनता का है। तभी तो जनता का आशीर्वाद सदायमान भवती रहेगा आपके ऊपर, वरना अंधेरा छाने में तो देर नहीं लगती। तो आप ये सब समझें। धन्यवाद आपका। मैं गीता ग्रोवर लेखिका। अभी मैं भी इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है मुझे भी, क्योंकि ये सिसकती आहें जब सुन रही हूँ, सिसकियाँ सुन रही हूँ, और एबीपी न्यूज़ का बंदा जब जाता है तो ये रिस्की जो है जगह बन गई है, तो रिस्की जोशीमठ हो गया है। और दरारें देख देख करके तो हमारा भी मन परेशान है, और आम जनता सभी का मन परेशान होगा। तो हाल बेहाल हो जाता है ये चीज़ें देख देख करके। और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सकते में हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। तो सभी लोग परेशान हैं इस वक्त ये सोच करके कि हम लोगों को ये जो है ये काम जो है हमें, मतलब ये चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे देश में, तो चीज़ें जो है ठीक नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया। ठंड तो वाकई पड़ रही है, मैं भी बोतल पानी की गर्म बोतल लेके बैठी हुई हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, थोड़ा दिमाग में आता है, और ये टेंशनें कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं। तो हम बैड न्यूज़ को पहले सुनते हैं ना, गुड न्यूज़ तो है, जो है सो अच्छा है, वो तो है ही है। लेकिन ये जब बैड न्यूज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार चलती रहती हैं, तो हम इनसे कैसे ध्यान हटाएं। और इसके बाद अगर मान लिया इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान भटकाओ परियोजनाएं भी चालू हो जाती हैं, यानी बातों की, कि इन्हीं दिनों में मुद्दा उठ गया जी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाए, या कि भाई हिंदुस्तान में सब लोग जो रह रहे हैं शान से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन ये तो ध्यान भटकाओ वाले मुद्दे जो हैं, बहस में और बहस चालू हो जाती है, जबकि पूरे देश का ध्यान इस तरफ भी है। तो ये आपको भी सोचना होगा कि ये सरकारों की ही जवाबदेही है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। गीता ग्रोवर लेखिका।